हेलो बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 कविता 4 कठपुतली का सार समझेंगे। इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। आइए पहले कविता की पंक्तियों को देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बच्चों, आप सब लोग ने कठपुतली को देखा होगा। चित्र के अंदर देखिए, जो कठपुतली वाला है वो कठपुतली को अपने हाथों से अपने धागे बांधकर अपने हाथों के इशारे से उसे नचाता है। और जो इस कविता में जो कठपुतली है वह स्वतंत्रता चाहती है, क्योंकि सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे कठपुतली हो। कुछ ऐसी ही भावना एक कठपुतली के मन में भी जाग उठी और वह विद्रोह कर बैठी। आइए कविता की पंक्तियों को समझते हैं एक बार फिर से। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। अब इसके माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या बताना चाहते हैं। धागों में बंधकर दूसरों के इशारे पर नाचने वाली एक कठपुतली को अपनी प्रतंत्रता, यानी जो उसकी स्वतंत्रता उसे छीन ली गई है, उसे अपने हाथों के इशारों से धागों से बांधकर नचाया जा रहा है। तो यह देखकर उसे क्रोध आ जाता है। आजादी पाने के लिए वह विद्रोह कर देती है। वह कहती है कि मुझे चारों तरफ से धागों में क्यों बांधा गया है। मेरे वह बंधन मुक्त होने के लिए जोर देकर कहती है कि उसके बंधन तोड़ दिए जाएं और उसे अपनी मर्जी से जीने दिया जाए, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया जाए, क्योंकि उसे क्या है, स्वतंत्रता, पाँव पर छोड़ देना, यानी वह आत्मनिर्भर होना चाहती है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। छंद हुए का, मन के छंद हुए का मतलब होता है स्वेच्छा अनुसार काम करे, अपनी इच्छा से काम करे हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब इस कविता की पंक्तियों से कवि ने बताया है कि जो पहली वाली कठपुतली है वो आजाद होने के लिए विद्रोह करती है, और ऐसा देख और सुनकर जो दूसरी कठपुतलियां हैं उनके मन में भी स्वतंत्रता की इच्छा जाग जाती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगती हैं, हमें अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार यानी मन के छंद छुए। मन के छंद छुएने का मतलब अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार काम किए हुए बहुत समय हो गया है, बहुत दिन हो चुके हैं। पराधीन जीवन जीने से हमारी इच्छाएं मर गई हैं। अब तो मन में कोई भी उमंग आती ही नहीं। हमारे मन में लय, छंद, ताल, कविता, ये सब खत्म हो चुका है। ना हमारा मन गुनगुनाने को ही होता है। अब हमारे मन में कोई भी खुशी उठती नहीं है। इसलिए अब हमें सबको क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अगली पंक्तियां। जब सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी पहली वाली कठपुतली महसूस करती है तो वह सोचने लगती है, क्या वह सबकी आजादी बनाए रख सकेगी। उसके ऊपर जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आई है दूसरी कठपुतलियों को भी स्वतंत्रता दिलाने की, क्या वह उस चीज को पूरा कर पाएगी।
अब वह अपनी इच्छा पर सोच विचार कर ही कोई आवश्यक कदम उठाना सही समझती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जोश में आकर हमें होश नहीं गंवाना चाहिए। तो इसलिए जो पहली कठपुतली है, जो स्वतंत्र होना चाहती है, स्वयं तो स्वतंत्र होना उसके लिए ठीक है, लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी उठाने की बात आती है तो वह सोचती है कि क्या ये मेरे द्वारा उठाया गया कदम सही होगा या नहीं। आइए बच्चों, कविता के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है इसका, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे चारों तरफ धागों से बांध दिया गया था। उसकी आजादी छीन चुकी थी। अब वह दूसरों के इशारे पर नाचने को विवश थी। वह अपनी स्वतंत्रता चाहती है, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर पा रही। इस वजह से धागों में बंधे होने के कारण उसे गुस्सा आ रहा था। अगला प्रश्न देखिए, कठपुतली को अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है इसका, कठपुतली को अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसे डर है कि उसके द्वारा उठाया गया कदम, क्या कदम, कि दूसरी कठपुतलियां भी उसको देखकर स्वतंत्रता की मांग कर रही हैं, तो कहीं यह उन सब के लिए अहितकारी सिद्ध ना हो, इसलिए वह डर रही है। और दूसरा, उस पर जो दूसरी कठपुतलियों की स्वतंत्रता बनाने की जिम्मेदारी आती है, अब वह सोचती है कि क्या वह अपने दायित्व को पूरा कर पाएगी, उसे सही प्रकार से निभा पाएगी। इस वजह से वह डर रही है। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे सभी भी अपनी स्वतंत्रता और दूसरों के इशारे पर नाचने को मजबूर थी। अब वह सब क्या करना चाहती हैं? वह भी पहली कठपुतली की तरह स्वतंत्र होना चाहती हैं। उन्हें भी अपनी इच्छा पूरी करवाने वाली एक पहली कठपुतली मिल रही थी। अगला प्रश्न, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? तो इसके बारे में क्या है, वह डर गई। कठपुतलियां धागों में बंधकर पराधीन थी। वह दूसरे के इशारों पर नाचती थी। इससे दुखी होकर एक कठपुतली को शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता सताने लगी। उसने स्वतंत्र होने की अपनी यह इच्छा दूसरी कठपुतलियों को भी बताई और वह सब भी उसकी राह पर चल पड़ी, अर्थात वह सब भी अब स्वतंत्र होने की इच्छा रखने लगी। अब पहली कठपुतली डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगे। तो बच्चों, देखा आपने कि सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, चाहे कठपुतली हो, किसी को हम लंबे समय तक स्वतंत्र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कठपुतली है वह भी स्वतंत्र होना चाहती है और अपने साथ जो उसकी जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं उनके मन में भी उसने इस इच्छा का संचार किया है। तो आशा है आपको ये कविता का सार अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।